नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। और आज लगातार ही ट्रेंड पर बनी हुई हैं सपना चौधरी, हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी, जिन्होंने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बनाया हुआ है। हरियाणा यूपी तो उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि सपना चौधरी की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं। खैर, हरियाणा की ये मशहूर डांसर अब हरियाणा तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि देश भर में वो फेमस हो चुकी हैं। जहां बिग बॉस के जरिए वो नजर आई थी, बिग बॉस के जरिए उनको बेहद ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। और साथ ही साथ सपना चौधरी एक जाना पहचाना अब नाम बन चुकी हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं अपने कदम जमाने में वो अभी तक तो सफल हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप जानेंगे कि कैसे शामिल होने को लेकर किसी पार्टी में, जी हां, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, इसी को लेकर आनन फानन जो हुआ पड़ा है, सपना चौधरी को काफी ज्यादा बातें सुनने को मिल रही हैं इसको लेकर। इसके अलावा आज आप जानेंगे कि कैसे सपना चौधरी इन सब से ऊपर बढ़कर अब उन्होंने जवाब भी दिया है। अब जानेंगे कि कैसे मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी की गुपचुप मीटिंग्स चल रही हैं और इन मीटिंग्स में हाल ही ये निकल कर आ रहा है खबरों के अनुसार कि सपना बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा खबरें इस तरह की भी आई थी कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन सपना चौधरी ने खुद सामने आकर इन तमाम खबरों को खारिज किया है। दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या खबरें वायरल हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणवी डांसर और साथ ही साथ बिग बॉस की कंटेस्टेंट और अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन चुकी सपना चौधरी एक ऐसी हस्ती हैं जो कि किसी ना किसी वजह से बेहद ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। अपने धमाकेदार डांस के अलावा सपना का बेबाक अंदाज भी लोगों को खूब ज्यादा पसंद आता है। वो डांस शोज करती हैं और इतनी मस्ती भरे अंदाज में झूमती हैं कि शो पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ भी उनके साथ झूमने लगती है। तो वहीं आज हम आपको एक ऐसे वाक्य से रूबरू कराने वाले हैं जिसने सपना चौधरी को पूरे तरीके से ही भावुक कर दिया। एक शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सपना चौधरी बुरे तरीके से रो पड़ी और उन्हें इतना ज्यादा दुख पहुंचा था कि वो चुप ही नहीं रह पाई और डांस करने की बजाय वहां पर खुलकर खरी खोटी सुनाती हुई नजर आई। दरअसल जब से सपना बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करने की अफवाहों को लेकर बेहद ज्यादा खबरों में आ गई हैं, तब से उन्हें लेकर कई तरह की खबरें वायरल होने लग गई हैं। ऐसे में उनका एक पुराना वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सपना स्टेज पर खड़ी होकर रो रो कर बात करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये वीडियो किस जगह का है ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो में सपना चौधरी ये बोलती हुई नजर आ रही हैं, मुझे स्टेज पर खड़ा करके लोग गालियां सुना रहे हैं। उन्होंने लोगों को तालियां बजाने से रोक दिया और कहा, अगर मैं नाचती गाती हूँ तो ये गलत कहाँ से है, मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। इसके अलावा सपना चौधरी ने आगे भी और ज्यादा बात की। सपना चौधरी ने कहा, मैं नाच गाना छोड़ दूंगी अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर ये कह दे कि वो मेरे घर अपनी कमाई दे जाएगा। तो वहीं स्टेज पर सपना चौधरी के साथ एक बच्ची भी नजर आ रही थी, जिसे सलाह देते हुए सपना चौधरी कहती हैं कि बेटा तू भी मत नाच वरना गाली देंगे। सपना चौधरी इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी कि लोग चुपचाप होकर सिर्फ सुन रहे थे। ऐसा अवतार सपना चौधरी का कभी भी देखने को नहीं मिला है। बाद में यहाँ मौजूद लोगों ने सपना चौधरी से माफी तक मांगी थी। जी हाँ, सपना चौधरी आग बबूला होकर भिड़ गई थी पूरी भीड़ से और साथ ही साथ पहले तो बेहद ज्यादा भावुक हुई थी, पहले तो बेहद ज्यादा रोई थी, लेकिन बाद में फिर संभल भी गई थी। बीजेपी में शामिल होने की संभावना को खारिज करते हुए खबर आ रही है कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी बीजेपी की स्टार प्रचारक होंगी। गौर इस बात पर कि सपना कुछ चुनिंदा लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और तो और सूत्रों के मुताबिक अभी तक सपना के बीजेपी में शामिल होने का कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से रविवार को हुई मुलाकात में स्टार प्रचारक के रूप में काम करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि सपना चौधरी के घर पर करीब 1.5 घंटे की मुलाकात की है मनोज तिवारी ने। जी हाँ, मनोज तिवारी ने सपना से चुनाव प्रचार सहित कई सारे बड़े मुद्दों पर बातचीत की है और सूत्रों से मिली जानकारी की अगर बातचीत की जाए तो सपना चौधरी जाट और
पूर्वांचली जनसंख्या वाली दिल्ली की दक्षिण और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी लोकसभा सीटों पर चुनाव करेंगी। ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ पिछले हफ्ते मनोज तिवारी के साथ हुई मुलाकात के बाद सपना के बीजेपी में शामिल होने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, लगातार ही सामने आ रही हैं, तो वहीं इसको लेकर मनोज तिवारी ने भी ये कहा है कि वो लगातार सपना चौधरी के संपर्क में है और इसको लेकर अच्छी खबर भी आ सकती है। वहीं आप सभी को हम ये भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले मथुरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी सपना काफी ज्यादा विवादों में रही थी। कहा जा रहा था कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन सपना ने सामने आकर खुद इन खबरों को खारिज किया था। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आखिरकार सपना चौधरी आगे क्या क्या करती हैं। अपने डांस को लेकर सबसे ज्यादा मशहूर रहने वाली कोई और नहीं, सपना चौधरी की हम कर रहे हैं। हरियाणा से लेकर आज पूरे देश भर में सपना चौधरी के नाम का डंका बजता है। जब भी डांस की बात होती है, बिंदास डांस और गाने की बात होती है, हरियाणवी शान की बात होती है, तो आइए आज हम आपको बता दें सपना चौधरी जो डांस करते करते पूरी तरह रो पड़ी थी स्टेज पर जब उन्हें गंदी गालियों से स्वागत आ गया। गंदी गालियों से सपना का स्वागत हुआ और स्टेज पर वो दहाड़ पड़ी। जी हाँ, खुलकर खरी खोटी सुनाती नजर आई सपना। बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली सपना ने सबक सिखाया उन्हें, जो कि काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। गौर बीजेपी कांग्रेस को लेकर सपना चौधरी बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है कि ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो दूसरी तरफ वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें सपना स्टेज पर रोती नजर आई है, बिलखती नजर आई है, सिसकती नजर आई है। उस वीडियो में सपना चौधरी कहती नजर आई, स्टेज पर खड़ा करके लोग गालियां सुना रहे हैं मुझे, लोग तालियां बजाने से रोककर उन्हें ऐसा क्यों कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब सपना चौधरी नाचती हैं तो इसमें गलत क्या है? वो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। ये कहकर सपना ने सब पर अपना गुस्सा भी निकाला। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जो एक्ट्रेस भी बन चुकी है, रियलिटी शो में जिनका खूब राज चला, सलमान की जो चहेती बनी, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। अब ये भी खबर चर्चा में, बीजेपी में सपना चौधरी शामिल, ये सवाल काफी ज्यादा लोगों के जहन में। और इसका कारण ये है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हाल ही में सपना से मुलाकात भी की। सपना चौधरी के सियासी भविष्य को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं और तमाम तरह की बातें इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ जब उन्होंने डिनर किया तो फैंस और भी ज्यादा परेशान हो गए। इसी बीच खबर है कि मनोज तिवारी ने 30 मार्च को हरियाणवी डांसर को लेकर ऐलान करने की बात कर दी है। अब समझा तो यही जा रहा है कि भाजपा में सपना चौधरी शामिल होंगी। देखना होगा कांग्रेस में शामिल होंगी सपना चौधरी, ये तो खबर थी। अब इस खबर का खंडन होने के बाद सपना क्या वाकई बीजेपी का साथ देती है? दोस्तों जाना आप सभी ने किस तरीके से सपना चौधरी से जुड़ी ये जो खबरें रही बेहद ज्यादा ही इन दिनों वायरल रही और साथ ही साथ हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी अब किसी पार्टी को ज्वाइन करती हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो हालिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि सपना चौधरी अभी कुछ बड़ा प्लान करने का सोच रही हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने आपसे बात की थी कि कैसे सपना चौधरी को काफी ज्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश की ऑडियंस ने और फिर सपना चौधरी ने बेहद रोने के बाद जो करारा जवाब दिया है ये इन दिनों काफी ज्यादा ही वायरल हो रहा है। फिर दोस्तों ये था हमारा बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें हमने बात की कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।